हेलो। आज हम ट्रिग्नोमेट्री 10th बेस्ड क्वेश्चन कुछ करेंगे। ये इसलिए इसका करवाने का कारण ये है कि हम अगर JEE मेंस एडवांस पे जाना चाहते हैं तो पहले हमारा 10th का जो बेसिक्स है वो हमारा क्लियर होना चाहिए। तो देखते हैं, अभी हम केवल 1-2 क्वेश्चन करेंगे और आगे और अच्छे से इसे डिटेल में करेंगे। सो रूट 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए क्वेश्चन दे रखा है। इसमें जब भी एक जैसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो, केवल साइन का अंतर हो, तो आप डिनोमिनेटर को कोशिश करेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में बदल दें। होगा क्या, ऊपर वाला हट जाएगा। कैसे, आइए चलिए देखते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता क्या है, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, ए प्लस बी ए माइनस बी। ओके, ये बेसिक फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड। तो ए प्लस बी तो है, हमें और किसकी आवश्यकता है, ए माइनस बी की। तो देखते हैं, 1 प्लस साइन ए है आपके पास, 1 माइनस साइन ए और चाहिए। अगर नीचे 1 माइनस साइन है तो ऊपर भी क्या आएगा, 1 माइनस साइन ए, और 1 माइनस साइन ए यहाँ पर है, ये रहा। ओके, सो नाउ सॉल्व इट। 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, और 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए क्या बन जाएगा, 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन ए होल स्क्वायर। तो ये रूट से ये हट जाएगा, तो बचेगा 1 माइनस साइन ए। अब रूट केवल इसके ऊपर है, डिनोमिनेटर के ऊपर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, और इसके ऊपर क्या है, रूट, तो ये पावर से ये रूट भी हट जाएगा। तो बचेगा क्या, केवल 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो फाइनल आंसर क्या होगा, 1 माइनस कॉस ए एक बार इसके अपन में आ जाएगा और एक बार इसके अपन में आ जाएगा। 1 अपॉन कॉस सेक ए माइनस साइन अपॉन कॉस टेन ए। सो हियर इट्स योर complete answer. Okay, now see, second question. लिखा है tan a 1 माइनस कोट a प्लस कोट a 1 माइनस tan a। ओके, तो हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले कोशिश करते हैं कि साइन कोस में उसे बदल दें। तो कोशिश करते हैं, लेट्स सी। tan को हम लिखते हैं साइन अपॉन कोस, 1 माइनस कोट को क्या लिखते हैं हम, 1 अपॉन टेन, इट मीन्स कोस अपॉन साइन ए, प्लस कोट को हम लिखेंगे वापस से साइन कॉस ए अपॉन साइन ए, और इसको हम लिखेंगे 1 माइनस साइन ए अपॉन कोस ए। देखते हैं क्या कर सकते हैं आगे। एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए अपॉन कोस ए, साइन ए माइनस कोस ए, और ये हो जाएगा साइन ए। इस तरफ भी ऐसे एलसीएम लेंगे हम, कोस ए अपॉन साइन ए, कोस ए माइनस साइन ए, अपॉन में क्या है, कोस ए। ओके, जब a अपॉन बी के अपॉन में c अपॉन डी होता है तो डिवाइड में इसका इससे मल्टीप्लाई होता है और इसका इससे मल्टीप्लाई होता है। ये बेसिक्स क्लास 6 का बेसिक्स है। ओके, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इसमें हो जाएगा और इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। करिए, करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये
साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए साइन ए माइनस कोस ए। ओके, इस तरफ देखेंगे कोस ए इंटू कोस ए, कोस स्क्वायर ए अपन में क्या आ जाएगा साइन ए। आप देख सकते हो एक ये जो साइन है माइनस कोस ए लिखा है और ये कोस ए माइनस साइन ए लिखा है, दोनों को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे माइनस साइन बाहर निकाल देंगे, माइनस साइन क्या कर देंगे बाहर निकाल देंगे, तो ये माइनस हो जाएगा और साइन आगे आ जाएगा और कॉस पीछे चला जाएगा। ओके, अब ये साइन ए माइनस कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा। ओके, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। ना सी एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम लेंगे तो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए अपन में बन जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए एज इट इज़, और ये दोनों साथ में हो जाएंगे कॉस ए साइन ए। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो ए की वैल्यू साइन ए है, बी की वैल्यू कॉस ए, तो इसको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो साइन ए माइनस कॉस ए, ये ए माइनस बी हो गया, नाउ ए स्क्वायर मीन्स साइन का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस इट्स ए बी ओनली साइन ए कॉस ए। ओके, नीचे क्या है सेम एज इट इज साइन ए माइनस कॉस ए और कॉस ए साइन ए, ये इस पूरे से कट जाएगा, बचेगा क्या साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए कॉस ए अपॉन में कॉस ए साइन, कॉस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1, तो 1 प्लस साइन ए कॉस ए और यहाँ पे है साइन ए कॉस ए। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा साइन कॉस ए एक बार इसके साथ चला जाएगा, एक बार इसके साथ चला जाएगा, तो 1 अपॉन साइन कोसेक 1 अपॉन कॉस सेक ए और ये साइन ए कॉस ए साइन ए कॉस ए से कट जाएगा, तो प्लस 1। इट्स योर फाइनल आंसर। ओके, नाउ सी नेक्स्ट वन। तो कैसे शुरुआत करेंगे इसे, लिखा है कॉस स्क्वायर अल्फा 1 माइनस कॉस रेज़ टू द पावर 4 अल्फा, तो इसे आप अच्छे से देखोगे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं हम इसे 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है जो कि ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, ठीक। अब इसके बाद आगे देखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है,
1/1 साइन स्क्वायर। ओके, देखो जैसा ये है वैसा ये भी है, बस कोस की जगह साइन है। तो इसे आप जब सोल्व करोगे पूरा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस ये 1 - साइन स्क्वायर का 1 - साइन 4 है, तो ये हो जाएगा 1 + साइन स्क्वायर अल्फा। और 1 - साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा। और इनके मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है, कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। ओके, ना टेक एलसीएम लोगे तो क्या होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा और ये इधर मल्टीप्लाई होगा। तो करिए मल्टीप्लाई, कॉस स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, कॉस 4 अल्फा 1 + साइन स्क्वायर अल्फा एज इट इज, प्लस साइन इंटू साइन 4 अल्फा और 1 + कॉस स्क्वायर अल्फा एज इट इज, 1 + कॉस स्क्वायर अल्फा 1 + साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। इस पूरे से ये पूरा कट गया। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से होगा, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसका इसमें होगा, इसका इसमें होगा, इसका इसमें होगा और इसका इसमें भी होगा। तो मल्टीप्लाई करोगे, कॉस 4 अल्फा प्लस कॉस 4 अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन 4 अल्फा प्लस साइन 4 अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। नीचे देखेंगे 1 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। ओके, अब इसमें से ये जो दिखाई दे रहा है, इनमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन ले सकते हैं और कॉस स्क्वायर अल्फा भी आप कॉमन ले सकते हो। तो लीजिए कॉस 4 अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा और यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर अल्फा। ओके, ये साइन 4 अल्फा एज इट इज। अपॉन में देखेंगे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 होता है, तो ये 1 + 1 2 हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। ओके, यहाँ देखोगे कॉस 4 अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा और ये 1 हो चुका है, प्लस साइन 4 अल्फा। ओके, अब इसको देखोगे, क्या इसमें हम कुछ कर सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, कॉस 4 अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन 4 अल्फा। बिल्कुल हम इसे आइडेंटिटी बना सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की। बस हमें किसकी ज़रूरत है, हमें एक साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को और प्लस करना पड़ेगा। ये 1 तो है, 1 और आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 2। तो एक जोड़ा है तो एक घटाना भी पड़ेगा, साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। अब ये देखो, ये तो बन गई क्या, आइडेंटिटी। क्या बन गई है,
ये बन गई आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या बन गई? कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा 2 प्लस कोस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा, और ये हो गया 2 प्लस कोस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। ओके, सो इट्स योर फाइनल आंसर। इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है ये, ठीक है। अब आगे देखेंगे हम। आगे हम देखेंगे डोमेन। डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होता है? क्या होता है डोमेन ऑफ फंक्शन? सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यू ऑफ x which for which fx is defined। ओके, सेट की सभी जो रियल वैल्यू होती है x, जहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं वो fx पे क्या हो? डिफाइन हो। डिफाइन हो मतलब इनफाइनाइट ना जाए, डिफाइन हो जाए, कोई ना कोई एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए, तो y इज इक्वल्स टू fx। ओके, तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करते हो, इनपुट कह सकते हो, और यहाँ पे आपको आउटपुट आता है। मतलब यहाँ पे आप डोमेन कह सकते हो इसे, आपका घर जहाँ पे आप वैल्यू पुट करते हो, इसे आप कहते हो रेंज। ये हो गया आपका फंक्शन, और ये हो गया आपका सेट। ओके, सो यू हैव टू पुट वैल्यूज ऑफ x एंड गेट द वैल्यू ऑफ y। आगे देखते हैं। y इज इक्वल्स टू cot x। अगर अब हमें cot x का ग्राफ बनाना है, क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है, तो हम क्या करेंगे? टेबल क्रिएट करेंगे एक छोटी सी। टेबल में हम x और y की वैल्यू ऑब्जर्व करेंगे। लेट्स सी, cot x को हम लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x। ओके, सबसे जीरो, एक छोटी सी वैल्यू पुट करो। जब x बराबर 0 होगा तो क्या होगा? जब x बराबर 0 होगा तो ये cos 0 sin 0, cos 0 क्या हो जाएगा? 1, sin 0 हो जाएगा 0। तो ये तो नॉट डिफाइन हो गया, इन्फिनिटी। ओके, बात करते हैं cos 90 पर, sin 90 पर। तो cos 90 क्या होता है? cos 90 0 होता है, sin 90 1 होता है। सो 90 पे ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो ग्राफ कुछ किस तरह रहेगा? ओके, ये आपका 0, ये आपका π/2। तो जब 0 पे रहेगा तो 0 पे क्या था? इनफाइनाइट से आ रहा है ये, और π/2 पे ये क्या हो गया? 0 हो गया। और जब आप पहुंचेंगे पाई पर, तो अगर आप पाई रखते हैं तो कोस पाई पे क्या होता है? -1। और साइन पाई अगेन 0, तो ये वापिस से माइनस इनफाइनाइट पे चला जाता है। कहाँ चला जाता है? माइनस इनफाइनाइट पे। तो हम ये कह सकते हैं कि पाई पर जो कि 180 होता है, तो 180 पे कहाँ चला जाता है ये? माइनस इन्फिनिटी पर। ओके, सो हियर इट्स अ ग्राफ ऑफ cot थीटा। ओके, सो ऐसे हम ग्राफ बनाते हैं फंक्शन की मदद से, जहाँ पे हम इनपुट करते हैं x की वैल्यू
और y की वैल्यू हमारी आउटपुट आती है, और जब भी आती है तो हम एक नया ग्राफ क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो नाउ एक डायग्राम और बनाएंगे हम। डायग्राम रहेगा y इक्वल्स टू sec थीटा। सो y equals to sec x. Okay, so again draw a table. Here x and here it's y. Now let's talk about 0, then 90 और then minus 90. Okay, sec 0 क्या होता है? sec 0 अगर बात करें मीन्स sec होता क्या है? बेसिकली 1 अपॉन cos x, और cos 0 क्या होता है? 1, तो ये भी क्या होगा? 1, तो 0 पे तो ये हो गया 1। नाउ अगर हम बात करें 1 अपॉन cos 90 की, तो cos 90 क्या होता है? 0, that is infinity. Okay, if we talk about 1 upon cos minus 90. Now see, हमने सर्कल के बारे में पढ़ा था। सर्कल में 4 क्वाड्रेंट होते हैं, यहाँ 0 होता है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 1 अपॉन cos 0 माइनस 90, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम किस तरफ जा रहे हैं? हम 0 से 90 माइनस कर दिया, 0 से 90 माइनस कर दिया, तो हमारा 0 यहाँ होता है, उसमें से हम 90 इस तरफ जा रहे हैं। तो हम कौन से क्वाड्रेंट से जा रहे हैं? हम 4th क्वाड्रेंट से जा रहे हैं, ठीक है। तो 4th क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? पॉजिटिव। 4th क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? पॉजिटिव होता है। आपने 10th में ये पढ़ा होगा। ओके, सो हियर इट्स 1 अपॉन, इसको आप लिख सकते हो cos 90, cos माइनस 90 को आप लिख सकते हो cos 90, और cos 90 की वैल्यू होती है अगेन 1 अपॉन 0, डेट इज इंफिनिटी। तो ग्राफ कैसे बनेगा? हियर इट्स 0, हियर इट्स पाई बाय 2। ओके, नाउ 0 पे अगर बात करें तो 0 पे क्या है? 1, तो हियर इट्स 0 पे क्या है? 1। ओके, और इन्फिनिटी पे क्या है? 90 डिग्री पे, सो माइनस पाई बाय 2, तो ये इन्फिनिटी से आ रहा है और ये इन्फिनिटी पे चला जा रहा है। सो हियर इट्स अ ग्राफ ऑफ sec x। क्या है ये? sec x। एक बार और समझ लेते हैं ये क्यों हो गया, क्योंकि 1 अपॉन cos माइनस 90 लिखा था, हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 0 माइनस 90, और 0 माइनस 90 मीन्स हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं? हम 4th क्वाड्रेंट में। 4th क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, तो ये cos 90 हो जाएगा, और 1 अपॉन cos 90 1 अपॉन 0, इसलिए 4th क्वाड्रेंट में cos 90 क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है। Okay, so here it's the final for today. We will see the next topic in next video. Thank you. If you have any doubt, write in the comment section. Thank you.